ये अच्छा, इसी तरह से 8th हाउस का जो राहु होता है ना, ये विदेश भी ले जाता है, क्योंकि इसकी एक एस्पेक्ट यहाँ पर आती है फॉरेन कंट्री के घर पे। तो ये इस तरह की चीजें हैं। तो हमें किसी भी प्लेनेट के बारे में डरना नहीं है कि ये प्लेनेट खराब है तो अरे ये बैठ गया तो क्या करेगा। इनके अपने कारकत्व हैं। एनेस्थीसिया का डॉक्टर बना देता है ये राहु, क्योंकि ये विष प्रयोग, विष का ये है ना, विष 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 है इसके अंदर। ये सांप से इसको कंपेयर करा जाता है, स्नेक के साथ। तो ये विष, अब एनेस्थीसियस क्या करता है, वो एक ऐसी दवाई देता है जिससे थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देते हैं। तो उसका काम क्या है, उसका काम तो जहर के साथ ही चल रहा है ना। वो जहर को एक लिमिटेड मात्रा में दे करके वो हमारा इलाज कर रहा होता है। तो इस तरीके से राहु हमें ये पढ़ा सकता है। अब शुक्र तो ज्यादातर, शुक्र और बुध ये दोनों मिल करके सिंगिंग, डांसिंग, ज्यादातर अब आप देखिए ना, हमने तब भी बताया था, जैसे किसी की यहाँ पे वृष हो, यहाँ मिथुन हो, है, या फिर यहाँ पर सिंह हो और यहाँ कन्या हो और यहाँ तुला हो। तो अब देखिए राशियां भी आ गई, है ना, राशियां भी आ गई हमारी इनकी, बुध शुक्र की। तो इन दोनों हाउसेस का संबंध, और मान लीजिए किसी का बुध शुक्र यहाँ बैठ जाए, बुध यहाँ बैठ गया, फिर शुक्र भी पास में ही होता है, शुक्र यहाँ बैठ गया मान लीजिए, है ना। तो अब ये क्या है, 5th हाउस से रिलेशन बन गया 2nd और 3rd हाउस के मालिकों का। तो 5th हाउस क्या है, हमारे शिक्षा। तो हम किस चीज की शिक्षा पा सकते हैं, बुध शुक्र से रिलेटेड सब्जेक्ट की। तो शुक्र ज्यादा पावरफुल होगा तो हमको गायन वादन में, एक्टिंग में ले जाएगा। बुध ज्यादा पावरफुल होगा तो हो सकता है कॉमर्स भी पढ़ा दे, या फिर ये हमें अच्छे डायलॉग बुलवा करके एक्टिंग में भी आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि 2nd हाउस हमारा एक्टिंग का भी होता है, चेहरे से एक्टिंग की जाती है ना। डांस में भी ले जा सकता है, अगर यहाँ पे कोई राशि इसकी डांस से रिलेटेड है, या यहाँ का जो मालिक है वो भी अगर यहाँ के बैठ गया। तो 5th हाउस क्या है, एजुकेशन का है, ठीक है। हैंड राइटिंग अच्छी दे सकता है। बुध की महादशा जब आएगी किसी व्यक्ति की, ऐसे बालक की जिसका कि यहाँ पर मान लीजिए बुध की राशि है और बुध की महादशा आएगी, तो उसका हैंड राइटिंग अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बुध लेखन का मालिक है ना, तो लेखनी को अच्छा कर देगा। इस तरह से लेखक पत्रकार बना सकता है, लेखक बना सकता है यहाँ का बुध। इसी तरह से एक्टिंग की बात करें मान लीजिए, तो एक्टिंग के कौन कौन से प्लैनेट हैं। देखिए एक्टिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक्टिंग मतलब इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है, देखने के लिए आसान है, सबको शौक लगता है कि हम कर लें, लेकिन इसमें बहुत कड़ी मेहनत की जरूरत होती है और बार बार भी मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी तो कलाकार थक जाते हैं इतनी ज्यादा। तो इसमें शनि के रोल को तो हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। जबकि कोई कहेगा कि शनि तो सुंदर भी नहीं है, शनि तो कोई फैशन भी पसंद नहीं है उसको, लेकिन शनि को आपने क्यों पकड़ लिया। सबसे पहले शनि को इसलिए पकड़ा कि शनि जब तक आपको मेहनत करने की क्षमता नहीं देगा तो आप एक्टिंग में आगे नहीं आ सकते, चाहे भले ही आप अपने गली मोहल्ले में ही एक्टिंग करें तो भी, ठीक है। तो उसके अलावा चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, शुक्र का संबंध बनना चाहिए, बुध का बनना चाहिए, जुपिटर भी दे सकता है। जुपिटर का संबंध बन जाएगा तो आपको फेम ज्यादा मिल जाएगी, क्योंकि यह आकाश तत्व है, ठीक है। इसी तरीके से लग्न का केतु, अब लग्न में केतु, अब कोई कोई तो कहेगा भैया लग्न में केतु आ गया ना तो हम सुंदर दिखेंगे, ना ही ये तो प्लेनेट ही काला कलूटा धुएं जैसा है और अच्छा भी नहीं है, क्रूर भी है, तो कैसे काम चलेगा। नहीं, केतु है ना, पताका है, ये झंडा है। कई बड़े बड़े लोगों की कुंडली में आप देखेंगे लग्न में केतु होगा तो उनकी ध्वजा फहराती है, उनकी नाम का यश फैल जाता है दूर दूर तक। तो इसलिए ये प्लेनेट भी इस तरीके से। और राहु विदेशी भाषा को पढ़ाने में केतु का बहुत बड़ा रोल है। यदि 12वें घर में मान लीजिए किसी का केतु के साथ संबंध बन रहा हो 5th लॉर्ड का। अब मान लीजिए 5th लॉर्ड हमारा कौन है, मान लीजिए हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं तो हमने केतु को ले लिया। अगर मान लीजिए हमारा 5th लॉर्ड यहाँ पर सूर्य ही बन रहा है मान लीजिए, तो सूर्य और केतु हो गया यहाँ पर, है ना, मान लीजिए सपोज। तो अब ये क्या होगा, फॉरेन में जाकर के हमें कोई ऐसी भाषा पढ़ा सकता है, क्योंकि ये लैंग्वेज का मालिक है यहाँ, अगर ये पावरफुल हो रहा है। या सूर्य के साथ गया तो सूर्य हमने देखा पॉलिटिकल साइंस या मैथमेटिक्स पढ़ा देता है, मैथ्स की भाषा पढ़ा देता है। तो इस तरीके से ये संबंध बन जाते हैं। अगर किसी को एजुकेशन पढ़नी है, मान लीजिए किसी को एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ना है जिससे कि हम टीचर बनते हैं, तो होना क्या चाहिए कि उसके 5th लॉर्ड का संबंध, मान लीजिए यहाँ पे 5th है, ये 5th लॉर्ड का संबंध 10th हाउस में बन जाए मान लीजिए, है। यहाँ पे कर्क राशि हो तो चंद्रमा यहाँ 10वें भाव में आ जाए, है ना। या फिर यहाँ पर अगर मान लीजिए जैसे वृषि राशि है या मान लीजिए मिथुन राशि है यहाँ पर, और यहाँ पर बुध आ जाए, तो क्या होगा, एजुकेशन सब्जेक्ट जो यहाँ पर ये विषय आता है एजुकेशन का, जिससे बीएड वगैरह करते हैं, टीचर बनने का। और 2nd हाउस का भी रोल है इसमें। अब 2nd हाउस पे मान लीजिए किसी का गुरु बैठा है या फिर गुरु की कहीं से दृष्टि पड़ रही है,
मान लीजिए यहाँ बैठा गुरु तो उसकी दृष्टि पड़ जाएगी सेकंड हाउस पे, यहाँ बैठा है गुरु तो दृष्टि पड़ जाएगी गुरु की सेकंड हाउस पे, और अगर यहाँ बैठा वहां बैठा है तो यहाँ देखेगा, और अगर यहाँ बैठा है दशम भाव में गुरु तो भी जो है सेकंड हाउस को देख लेगा। तो अब गुरु क्या है, बुध और गुरु दो प्लेनेट वाणी के कारक हैं। वाणी का चातुर्य बुध देता है, हाजिर जवाबी बुध देता है, कॉमेडियन बुध बनाता है। चंद्रमा और बुध मिलकर जातक को कॉमेडियन बना सकते हैं, है ना। अब गुरु क्या करता है, गुरु उसमें विद्वता डालता है, यानी कि बंदा जो बात कर रहा है, जैसे कि जो स्पिरिचुअल स्पीकर्स होते हैं या प्रवचनकर्ताज होते हैं या हमारे पुरोहित होते हैं, कथावाचक होते हैं, आप देखेंगे अगर उनकी कुंडलियां उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं से गुरु का संबंध उनके सेकंड हाउस से बन रहा होता है। क्योंकि सेकंड हाउस पे जब गुरु का संबंध होता है तो कहते हैं कि बादल जैसी भारी आवाज, है ना। सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन साहब का जो है जुपिटर यहाँ पर है और उसकी एक दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो उनकी आवाज में कितना बेस है, आवाज मतलब बोलते ही हैं तो एकदम से सब लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी आवाज सब रिकॉग्निशन हो चुका है उनकी आवाज का इतना ज्यादा। तो ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ गुरु ना उनके सेकंड हाउस को देख रहा है, तो गुरु की दृष्टि वहां पर आने से गुरु ने वो आवाज में एक गुरुत्व दिया, भारीपन दिया, गरिमा वाले मतलब तत्व आ जाता है इससे। तो ये चीजें फिर ये चेहरे मोहरे को भी सुंदर करता है, क्योंकि शुभ प्लैनेट है, शुभ प्लैनेट की एस्पेक्ट पड़ेगी तो वहां पर शुभता देगा, तो एक्टिंग भी करने के लिए भी वो प्रेरणा दे रहा है। और भी बहुत सारे और दूसरे भी ये कई सारे प्लैनेट अष्टम भाव में तो सारे सेकंड हाउस को ही देख रहे होते हैं। शुक्र बुध उनका यहाँ तो वो भी यहाँ पर देख रहा होता है सेकंड हाउस में, तो ये शुक्र बुध चंद्रमा ये सब मिल करके ये एक्टिंग वगैरह करवा देते हैं। इसी तरह से डांस के हाउस पे पंचम भाव का संबंध हो जाए तो डांस की पढ़ाई भी कर सकता है जातक, लेकिन अदरवाइज शौकिया मनोरंजन कर सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो कंप्यूटर के लिए जैसे आप बात आ रही थी, कंप्यूटर की बात आ रही थी, तो कंप्यूटर में हमने शुक्र को लिया, शुक्र के साथ यहाँ पर राहु केतु को लेना पड़ेगा। कंप्यूटर्स की पढ़ाई में शुक्र राहु केतु और गुरु का भी रोल है। अब कंप्यूटर्स में गुरु का क्या रोल है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप देखने जाए तो गुरु का रोल है, क्योंकि एक तो ज्ञान है, ज्ञान के बिना कुछ होगा नहीं। पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है हमारा, वो क्या है, वो ट्रेवल करती है ना, साउंड या आवाज या जो मैसेज हम भेजते हैं, चाहे तो हम मोबाइल से भेजें, चाहे हम कंप्यूटर से काम करें, या हम बात भी कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो ये हमारी आवाज कैसे ट्रेवल हो रही है, स्पेस में ही तो ट्रेवल हो रही है ना। जैसे कि अभी हमने कहीं पढ़ा भी था कि जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है उसको आकाश से ट्रेस करके उसको रिकॉर्ड करने की बात चल रही है, उसको इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि भाई वही आवाज हमको मिल जाए। तो ये कैसे, मतलब स्पेस में आवाज है तभी तो हम उसको, अक्षर कभी नष्ट नहीं होता ना, इसीलिए उसका नाम अक्षर है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए मोस्टली हमने जो मैंने पाया, कम से कम 10-12 कुंडलियों में मैंने ये पाया कि ज्यादातर बच्चों की या तो मिथुन लगन है, या कन्या लगन है, या धनु लगन है, या मीन लगन है, यानी कि एक लग्नेश है इसमें से और एक कर्मेश है। ये लग्नेश है तो ये कर्मेश बन जाता है, ये है तो ये घूम फिर के ये कुंडलियां ऐसे ही आती हैं। तो इसमें क्या होता है, एक प्लेनेट बन गया बुध, एक प्लेनेट बन गया यहाँ पर बुध, दूसरा एक प्लेनेट बन गया यहाँ पर गुरु, मान लीजिए यहाँ बन जाए या यहाँ बन जाए, या ना भी बने, यहाँ बन जाए, कहीं भी बन जाए, तो लग्न पे एस्पेक्ट आ जाएगी उसकी यहाँ से, है ना। तो ये क्या होता है कि बुध ने दी आपको मैसेज करने की कला, ठीक, और गुरु ने दिया उसको ट्रांसफॉर्म करने की कला। इसी में अगर राहु केतु और जुड़ जाए तो ये पूरी तरह से कंप्यूटर इंजीनियर्स, आईटी ब्रांच में जाने वाले कम से कम 5-6 बच्चों की हॉरोस्कोप मैंने देखी, तो मोस्टली उनका कार्मिक बनाने वाले जो प्लैनेट थे वो यही प्लैनेट थे, या तो बुध लग्नेश है या तो गुरु लग्नेश है, क्योंकि इन कुंडलियों में यही होता है, बुध लग्नेश होगा तो गुरु कर्मेश होगा, गुरु लग्नेश होगा तो बुध कर्मेश होगा। तो ये दोनों प्लैनेट मिल करके इनके साथ शुक्र और राहु केतु जब मिल जाते हैं तो फिर ये जातक को बनाते हैं कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंजीनियर, मतलब इंजीनियरिंग में भी स्पेशल ब्रांच हो गई। इसी तरीके से हमने 7th हाउस में देखा था ना कि एमबीए की पढ़ाई करते हैं। अब एमबीए की पढ़ाई करने में भी बुध का भी रोल आएगा, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट है, वो बिजनेस मैनेजमेंट है ना। और मैनेजमेंट कौन कराता है, मैनेजमेंट, किसी भी चीज का मैनेजमेंट करने के लिए जुपिटर चाहिए, जुपिटर और मंगल, गुरु और मंगल मिल करके चीजों को अच्छी तरह से वो करते हैं मैनेज। इसी तरह से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई में भी मंगल का रोल आता है। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई में क्या आता है, शुक्र के साथ मंगल का आ जाता है। इसी तरीके से
आप किसी बड़े संस्थान के अगर मैनेजर हैं तो मंगल और गुरु का रोल रहेगा उसमें। तो इस तरीके से ये हमें थोड़ा सा बैठ करके इसका पूरा अपने हाथ से चार्ट बनाना चाहिए, जिसमें हमें पता चले कि कौन कौन से प्लैनेट क्या क्या पढ़ाई हमें दे सकते हैं। जैसे मंगल मोस्टली मैकेनिकल की पढ़ाई भी देता है, मंगल हमें वो भी देता है, कोई भी हथियार इस्तेमाल करने की पावर देता है। मतलब मंगल में बंदूक भी आ जाएगी, सर्जिकल नाइफ भी आ जाएगा, कैंची भी आ जाएगी, चाकू भी आ जाएगा। अब ये हमारे प्लैनेट्स की पावर पे डिपेंड करता है कि हम उससे डेंटल मैकेनिक बनेंगे, सर्जन बनेंगे, सेना में सेनापति या वॉरियर बनेंगे, या खुदा ना खास्ता हम गन उठा करके कुछ गलत काम करने के लिए डाकू चोर बनेंगे। ठीक है, तो ये हुई जैसे मंगल की बात हो गई, सूर्य की हो गई, मंगल की हो गई। बुध का हमने बता दिया, मोस्टली कॉमर्स, व्यापार, लेखन से संबंधित चीजें, कंप्यूटर भी, क्योंकि उसमें भी प्रिंटिंग करनी पड़ती है, तो ये इसमें बुध का रोल आ जाता है। ठीक है, तो सूर्य चंद्र मंगल बुध हो गए। गुरु प्लैनेट जो है जब टेक्निकल बन जाता है तो ये डॉक्टरी पढ़ा देता है, और जब नॉन टेक्निकल रहता है तो साहित्य पढ़ाता है, संस्कृत पढ़ाता है, पुरोताही पढ़ाता है, पुराने सब्जेक्ट पढ़ा लेता है। ठीक है, तो गुरु हो गया। उसके बाद शुक्र की बात है। शुक्र तो 99% हमको ज़्यादातर सब साहित्य और ह्यूमैनिटी, आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, ये सब पढ़ाता है, और ये नेवी में भेज सकता है क्योंकि पानी का है। इसका चंद्रमा के साथ या चंद्रमा की राशि में या इनकी राशि में प्लैनेट बन जाए, ज़्यादा चले जाए, पंचमेश चला जाए, कर्मेश चला जाए, या ज़्यादा प्लैनेट इनके साथ इनकी राशियों में चले जाए, तो बुध, शुक्र और चंद्रमा मिलकर के नेवी की पढ़ाई में ले जाते हैं हमको। उसके बाद शनि की बात आई, तो शनि जो है धरती के अंदर की चीज़ों की, पेट्रोलियम पदार्थ, यानी कि शनि का रोल टेक्सटाइल, जो ये पॉलिस्टर वगैरह से मैनमेड फाइबर की जो लोग पढ़ाई करते हैं, उसमें शनि का और 8th हाउस का रोल रहता है। शुक्र का भी रोल आ सकता है उसमें, राहु का भी रोल आ सकता है, क्योंकि धरती के नीचे की पढ़ाई होती है ना, धरती के नीचे से तो निकलते हैं पेट्रोलियम पदार्थ, तो वहां पर ये पढ़ा सकता है। लेकिन संबंध यहाँ पर भी होना चाहिए। जैसे 4th लॉर्ड, मान लीजिए किसी का 4th लॉर्ड हो कि मंगल हमारा यहाँ आ जाए, मान लीजिए, है ना, सपोज, तो अब ये देखिए मेष राशि आ गई यहाँ पर, 4th का लॉर्ड मंगल आ गया हमारा पंचम भाव में, और पंचम का स्वामी होकर के शुक्र आ गया हमारा यहाँ पर। अब देखिए कैसी कैसी कॉम्बिनेशन बन रहा है, और यहाँ पर मान लीजिए आपका राहु भी आ गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आप देखिए कि 4th लॉर्ड का संबंध 5th हाउस से बन गया, और 5th हाउस का स्वामी 8th हाउस में चला गया, जिसके साथ में राहु भी बैठा हुआ है। तो ये पढ़ाई भी कराएगा कुछ इंजीनियरिंग से संबंधित, क्यों, क्योंकि 4th और 5th का रिलेशन बन गया, वो भी मंगल का बन गया। मंगल प्लैनेट हमने पहले ही बोल दिया टेक्निकल प्लैनेट है। अच्छा, लग्नेश इसमें बन जाएगा, वैसे भी शनि बन जाएगा इसमें लग्नेश, क्योंकि ये मकर लगन की कुंडली में ही ये पॉसिबिलिटी है ना। तो अब क्या होगा इसमें कि ये पंचम का मालिक यहाँ पर एस्पेक्ट दे रहा है, जो किसको देख रहा है, वो 10th लॉर्ड को भी देख रहा है और 5th लॉर्ड को भी देख रहा है। तो पढ़ाई भी व्यक्ति जिस चीज की करेगा उसी से संबंधित काम करेगा। तो ये लोग ऐसे पेट्रोलियम पदार्थ से निकलने वाली चीजों से संबंधित कुछ वर्क वगैरह कर सकते हैं, इस टाइप से होता है। इसी तरीके से इस वाले हाउस में संबंध बनता है तो लॉ की पढ़ाई कर लेते हैं, मंगल का बन जाए, बुध का बन जाए, सूर्य का बन जाए, और फिर सूर्य का आगे गुरु से शनि से संबंध बन जाए, तो ये यहाँ से लॉ की पढ़ाई होती है, यहाँ से उसकी भी पढ़ाई होती है ना, हमने पहले पढ़ा था, इसकी मेडिकल की भी पढ़ाई होती है। ठीक है, तो इसी तरह से गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु, राहु सारा हवा से संबंधित पढ़ाई कराएगा, जासूसी की पढ़ाई कराएगा, एक्टिंग भी करवाता है राहु, फोटोग्राफी भी करवाता है, तो इस तरह के सब्जेक्ट आ जाएंगे। और केतु सारी लैंग्वेजेस पढ़ा देगा हमको, और मोक्ष से संबंधित जो भी जीवन, साल्वेशन की तरफ, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भी लिया जा सकता है। 9वें भाव का और 12वें भाव का जब संबंध बनता है ना, तो फिर आश्रम, मठ वगैरह भी स्थापित कर लेते हैं। तो ये पढ़ाई, एक्चुअली पढ़ाई हमारे टाइम में आजकल केवल पढ़ाई से ही रिलेटेड नहीं, हमारी पढ़ाई प्रोफेशन से भी रिलेटेड है, तो इसलिए ये इसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट आ गए। अभी के लिए इतना ही करते हैं, अभी दूसरे वीडियो में और देखते हैं हम आगे। एक बार हमें एक टॉपिक मेलापक का भी लेना है। मेलापक के बारे में बड़ी कंफ्यूजन है कि मेलापक क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और इसका क्या रिजल्ट है। एक बड़ा विचित्र सा सवाल पूछने में आता है बार बार कि साहब गुण पूरे मिल जाते हैं फिर भी प्रॉब्लम्स रहती हैं लाइफ में। तो ये सारी जो कंफ्यूजन्स हैं उसको पकड़ेंगे और एक वीडियो में उसको भी करेंगे कि मेलापक एक्चुअल है क्या, वो कैसे होता है और उसके रिजल्ट क्या होते हैं, उसके क्या मायने होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, कुछ समझ में आता है, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए अक्षर ज्योतिष के साथ। जय हिंद, जय भारत।